हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन जीके का टॉपिक जो नाबार्ड, आरआरबी, एनटीपीसी और एनआईसीएल के काम में आएगा अपने को। ठीक है, सबसे पहले तो नाबार्ड की एग्जाम आएगी, तो सबसे पहले नाबार्ड के एग्जाम के एंड से अपने ये क्वेश्चंस निकाले हैं पूरे, और करंट वर्ल्ड न्यूज के हिसाब से ये क्वेश्चंस है। आज जो हम 50 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं ये पूरे करंट वर्ल्ड न्यूज के ऊपर है। पूरे 2024 के क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट जीके है। ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं अपने नाबार्ड के एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री रिसेंट हेल्ड इलेक्शन अमिड ऑन गोइंग प्रोटेस्ट। तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है मिलिट्री को अगेंस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले थे वो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे जो भी इलेक्शन अंडर फील्ड हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस सर्कमस्टेंस के। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका। Myanmar has faced significant protests since the military coup in 2021 and election were held under the contentious circumstances. Okay, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेन जो चीज है वो अपनी है म्यांमार। ओके, और आंसर अगर देखा जाए तो आंसर जो है वो करंट ट्रेंड के हिसाब से मिला है, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है तो उसके हिसाब से ही ये सारे आंसर्स निकाले गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what global initiative aim to reduce कार्बन इमिशन सिग्निफिकेंटली बाय 2030। अभी ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिया है जो कार्बन रिड्यूस करने के लिए? तो यहाँ पे जो है वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ है कि इट इज अ लैंडमार्क ऑफ इंटरनेशनल अकॉर्ड दैट एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ओके, मीन्स इनडायरेक्टली जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे, तो कार्बन जो हो रहा है वो कार्बन ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो उसकी वजह से एनवायरमेंट के लिए इश्यूज जा रहे हैं। तो वो इन्वायरमेंट इश्यूज कम करने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली रिड्यूस कम करने के लिए, तो अभी क्या हुआ है कि एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अपन ग्लोबल वार्मिंग का लिमिट कर रहे हैं। ओके, मतलब रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इन 2024 विच कंट्री इज फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो एक कंट्री है जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली लैक ऑफ फ्रीडम है, मतलब वहां पे जो पीपल्स है वहां पे फ्रीडम्स नहीं है। जो प्रेसिडेंट का जैसी रूल्स रहेगा वो रूल्स के हिसाब से ही वहां पे फॉलो करना पड़ता है। ओके, इसलिए यहाँ पे अगर क्रिटिसिज्म के फेसिंग अगर ह्यूमन राइट्स देखते हैं तो उसका आंसर क्या है, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज ऑकर्ड इन द ग्लोबल टेक इंडस्ट्री। तो अगर रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए टेक्निकल इंडस्ट्री में तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रोथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एआई टेक्नोलॉजी हैज सर्च एज अ बिजनेस सेक टू एनहांस इफिशियंसी एंड इनोवेशन, क्योंकि अगर इनोवेशन की बात अगर करते हैं तो उसके लिए एआई सबसे ज्यादा काम में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, which natural disaster recently caused significant damage in Hawaii। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे है वाइल्ड फायर। ओके, वाइल्ड फायर मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, जंगल में आग लगता है। तो सबसे ज्यादा डिजास्टर हो रहा है 2023 में लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि जो जंगल जो है पेड़ है उससे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उसके लिए इसका आंसर क्या है, वाइल्ड फायर। ओके, नेक्स्ट, what is the main cause of rising global food price in 2000। तो यहाँ पे है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो भी प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है ओके ग्लोबली, तो वो किसके वजह से हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए सप्लाई चेन इशू एक्सलेट बाय द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पैंडेमिक आर ड्राइविंग फूड प्राइस अप। इसलिए सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेन कॉज है कि अगर फूड की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है। Which country has announced plan to phase out fossil fuel by 2020। तो fossil fuel कौन कर रहा है, जर्मनी। ओके, जर्मनी इसका आंसर है। जर्मनी हैज कमिटेड टू फेसिंग आउट fossil fuels as a part of border climate policy। ओके, नेक्स्ट है 8, what major geopolitical event is influencing global oil price in 2024। तो रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसका जो आंसर है इन्फ्लुएंस ग्लोबल प्राइस ऑयल जो प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, वो लेटल हो रही है, वो किसके लिए हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से जो प्राइस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री इज लीडिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एडवांस चल रहा है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसका आंसर क्या आएगा,
साउथ कोरिया. विच कंट्री इज लीडिंग इन डेवलपमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी. ओके, हम सोचते हैं कि जापान जापान फर्स्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी पे, लेकिन साउथ कोरिया एक एडवांस 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रही है. ओके, नेक्स्ट 10th है, व्हाट मेजर हेल्थ इशू इज फेसिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एज 2024. द मेंटल हेल्थ क्राइसिस. सबसे ज्यादा जो हुआ है 2004 में हेल्थ इशू में, वो है मेंटल हेल्थ इशू. ओके, क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू जो है वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है. ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है, मेंटल हेल्थ. ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, what recent advancement has been made in renewable energy. तो सोलर पैनल. ओके, अब जो एडवांस रिसर्च एनर्जी हो रही है वो क्या हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पैनल का यूज होता है. तो ब्रेक थ्रू इन सोलर पैनल इफिशियंसी. ओके, इनोवेशन इन सोलर टेक्नोलॉजी एनहांसिंग एनर्जी कैप्चर एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी. नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडेम क्लाइमेट इंटेक्शन. तो यूनाइटेड नेशंस मतलब इनडायरेक्टली जो सभी कंट्रीज है, ओके, उसको यूनाइटेड नेशंस में डिफाइन किया है. तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट इंटेक्शन डिफाइन करती है. ओके, 13 क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज एसोसिएटेड विथ द 2024 समर ओलंपिक्स. तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एथलीट्स, मतलब सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो फीमेल एथलीट्स का है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच मेजर टेक कंपनी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस इन 2024. तो इसका आंसर है गूगल. ठीक है, गूगल फेस यहाँ पे दिया है, देखो, गूगल फेस ऑनगोइंग सेंटर रिगार्डिंग इट्स मार्केट डोमिनेंस एंड कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस. 15, व्हाट एनवायरमेंटल थ्रेट इज गेनिंग ट्रैक्शन इन 2024. तो ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट. ओके, मतलब जो प्लास्टिक का पॉपुलेशन है वो कम करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए. यहाँ पे देखो, द ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट एम टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉपुलेशन थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. ओके, नेक्स्ट 16, which country is experiencing significant political unrest in 2024. तो Venezuela continue face political and economical turmoil leading to protest and instability. तो इसका आंसर क्या है, वेनेजुला जो है वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट के लिए अनरेस्ट हो रही है. ओके, क्वेश्चन 17, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वन हेल्थ अप्रोच. तो वन हेल्थ अप्रोच का प्राइमरी गोल क्या है, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ आर इंटरकनेक्टेडनेस. मतलब जो वन हेल्थ उसका अप्रोच जो है वो क्या है कि कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, उसका ही मीनिंग है वन हेल्थ. ओके, मतलब तीनों एक साथ. Which country has implemented a digital currency in 2000. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी किसने डिफाइन किया न्यू, वो है चाइना. चाइना ने एक न्यू करेंसी डिफाइन की है जो 3 to 4 जो कंट्रीज है उनको मिला के ये क्या, चाइना जो है वो क्या कर रहा है, एक न्यू करेंसी डिफाइन कर रहा है. ओके, उसका नाम दे रहा है डिजिटल युआन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेजर इंटरनेशनल इवेंट इज एक्सेप्टेड इन 2024. तो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल एक्सपेक्टेड इवेंट्स है. तो यहाँ पे देखो आंसर भी दिया है वर्ल्ड कप. ओके, तो द 2000 फीफा वर्ल्ड कप विल बी की गोल फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स. ओके, तो ये अपने को पता होना चाहिए आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एफर्ट इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो नेदरलैंड जो है वो सस्टेनेबल प्रमोट कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए. ओके, Netherlands is known for innovative and sustainable agriculture practice. Next question 21. What health crisis has been accelerated by the COVID-19 pandemic? तो यहाँ पे है मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि अगर कोविड-19 में सबसे ज्यादा अगर इशू हुआ है तो वो है मेंटल हेल्थ इशू. ओके, नेक्स्ट 22. Which region is particularly vulnerable to climate change impact? तो आर्कटिक्स, सब सरावन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल ऑफ द वो. तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द वो. मतलब ये सारे रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के लिए डिफाइन है.
What trend is being observed in global migration pattern? तो global migration pattern के लिए है increase in climate induced migration. Okay, देखो climate change is becoming a significant driver of migration as people of seek safer environment, क्योंकि global environment की वजह से migration सबसे ज्यादा change हुआ है. Okay, तो migrate हो रहे हैं. Which country, next question, which country is leading in the adoption of electric vehicle? तो नॉर्वे, नॉर्वे जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्वे. नेक्स्ट 25, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो सबसे बड़े डेवलपमेंट का गोल क्या है? कि इरेडिक्टिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल, मतलब इनडायरेक्टली जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो एड्रेस टू रेंज अ ग्लोबल चैलेंज इंक्लूडिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसलिए इसका आंसर क्या है? इरेडिक्टिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, what has been a recent focus of international diplomacy? तो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन. देखो हर बार इन्वायरमेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है. ओके, इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, which country has recently increased its defense spending significantly? तो जर्मनी, जर्मनी ने सबसे ज्यादा क्या किया है? यहाँ पे डिफेंस इंक्रीज किया है. ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है? जर्मनी. जर्मनी हैज प्लेज टू इंक्रीज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी कंसर्न. सबसे ज्यादा डिफेंस अगर इंक्रीज किया है तो वो किसने किया है? जर्मनी ने. नेक्स्ट 28, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द जॉब मार्केट? तो इससे जॉब मार्केट में लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी डिक्रीज हुई है, नहीं है. तो जॉब क्रिएशन इन न्यू सेक्टर्स, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो न्यू सेक्टर्स में क्या हुए? जॉब इंक्रीज हुए, इसलिए इसका आंसर क्या है? जॉब क्रिएशन इन न्यू सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन 29, which major global summit focus on health was held in 2024? तो यहाँ पे है सेकंड आंसर जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ग्लोबल समिट जो हुआ है वो किसके इसमें हुआ है? ग्लोबल हेल्थ समिट, इसलिए यहाँ पे आंसर है ग्लोबल हेल्थ असेंबली. देखो, द ग्लोबल हेल्थ असेंबली इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WHO फोकसिंग ऑन अ ग्लोबल हेल्थ इशू. ओके, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, व्हाट रिसेंट ब्रेक थ्रू हैज बीन मेड इन वैक्सीन टेक्नोलॉजी? तो mRNA टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. देखो, mRNA टेक्नोलॉजी हैज प्रूवन इफेक्टिव इज बीइंग एडॉप्टेड द वेरियस डिसीज बियॉन्ड द COVID-19. ओके, नेक्स्ट 31, which country recently announced significant investment in renewable energy? तो यूनाइटेड स्टेट. रिन्यूएबल एनर्जी का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो कंट्री है रिसेंटली वो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट. ओके, द US गवर्नमेंट हैज मेड सस्टेनेबल कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट इशू हैज dominated global discussion about technology in 2000? तो साइबर सिक्योरिटी. ओके, अगर ग्लोबल डिस्कशन हुआ है इशू के रिगार्डिंग तो वो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है? ड्यू टू राइजिंग अटैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस, तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ग्लोबल डिस्कशन हुआ है. नेक्स्ट 33, विच रीजन इज फेसिंग सर्व ड्रॉट कंडीशंस इन 2024? तो ईस्टर्न अफ्रीका. तो ईस्टर्न अफ्रीका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है फूड एंड सिक्योरिटी के लिए. ओके, फूड एंड सिक्योरिटी है. देखो, फूड एंड सिक्योरिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा कंडीशंस अगर देखते हैं तो ईस्टर्न अफ्रीका की सबसे ज्यादा ड्रॉप कंडीशन है फूड एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हाट मेजर इन्वायरमेंटल डिजास्टर ऑकर्ड इन 2024? तो फॉरेस्ट फायर, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया. एनवायरमेंट डिजास्टर इन, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में. ओके, ये सबसे ज्यादा मेजर एनवायरमेंटल डिजास्टर था ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेस्ट फायर. ओके, नेक्स्ट 35, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2024? तो चाइना. चाइना जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? लार्जेस्ट इमिटर कार्बन ऑक्साइड कंट्रीज है. ओके, CO2 कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू global greenhouse gas level. Okay,
नेक्स्ट 36, which recent development has occurred in international trade agreement? तो formation of new regional trade bloc. Okay, देखो new trade agreement are being formed to strengthen economic ties in a specific region. Next 36, which organization recently emphasized the need for global vaccination effort? तो इसका आंसर है WHO. ओके, WHO पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड WHO हैज बीन वोकल अबाउट द नीड फॉर इक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्ल्ड वाइड. ओके, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन. What is a significant challenge facing global economic in 2024? तो rising inflation. Okay, many countries are grappling with the rising inflation rate impacting on economic stability. इसका आंसर क्या है? Rising inflation, क्योंकि inflation सबसे ज्यादा बड़ा है. Okay, next 39. Which country has been actively addressing water scarcity issue? तो सऊदी अरेबिया, ये तो आपको पता ही होगा. ओके, सबसे ज्यादा अगर वाटर के लिए अगर डिफाइन होता है तो वो आंसर आता है सऊदी अरेबिया का ही. तो सऊदी अरेबिया हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस स्ट्रेटेजी टू टैकल वाटर स्कैरिटी इंक्लूडिंग डिसएलिमिनेशन एंड टेक्नोलॉजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40. व्हाट रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी हैज बीन मेड रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज? तो इंक्रीज रेट ऑफ आइस मेल्ट इन आर्टिक्स. ओके, जो मेल्ट हुआ है सबसे ज्यादा आइस, उसके वजह से क्या हुआ? डिस्कवरी टू मेड रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. ओके, नेक्स्ट 41. विच मेजर सिटी इज मेकिंग हेडलाइन फॉर इट्स सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव? तो एम्स्टरडेम. एम्स्टरडेम जो है वो क्या है? एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन हाउस स्पेस है, तो इसके लिए एम्स्टरडेम एक मेजर सिटी है for making headlines for sustainable urban planning initiative. Next question 42. What significant health challenge emerged as a result of COVID-19 pandemic? तो surge in non-communicable disease, क्योंकि यहाँ पे जो है वो communicable disease नहीं था. Okay, the pandemic has accelerated non-communicable disease due to lifestyle change and healthcare access. Okay, next 43. Which international body is primarily responsible for coordinating humanitarian effort? तर यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ह्यूमैनिटेरियन के लिए. ओके, नेक्स्ट 44. व्हाट मेजर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू कॉम्बैट प्लास्टिक पॉपुलेशन? तो यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट, ये अपन ने पहले भी देखा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है. ओके, तो मेजर इनिशिएटिव जो है वो कॉम्बैक्ट प्लास्टिक पॉपुलेशन का क्या है? ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट. नेक्स्ट, which country is experiencing a surge in electric vehicle adoption due to government incentives? तो नॉर्वे ने सबसे ज्यादा हाई अडॉप्शन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. ओके, क्वेश्चन 46. What is a significant global concern regarding data privacy in 2024? तो इसका आंसर है stricter regulations on data protection. Data protection privacy के लिए data protection सबसे ज्यादा काम में आता है. ओके, देखो many countries are implementing strict regulation to safeguard personal data privacy, क्योंकि अगर जो भी अपन आज मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है, क्योंकि जो भी चीज हम बोलते हैं उसका ही नोटिफिकेशन हमें आता है. ओके, नेक्स्ट 47. Which country has recently been involved in diplomatic conflict over trade practice? तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड प्रैक्टिस करता है, लीड टू टेंशन विद द मल्टीपल कंट्री स्पेशली यूएस. तो यहाँ पे इन्वॉल्व डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो क्या है? चाइना. ओके, नेक्स्ट 48. What has been a significant result of international cooperation on climate change? तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट. ओके, तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कार्बन मार्केट टू रेगुलेट इमिशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49. Which area of research is receiving increased funding due to climate concern? तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली है. Okay, next 50 question. What is a growing trend in global education system post pandemic? तो इसका आंसर है increase online learning and hybrid model. Okay, अगर ग्लोबल एजुकेशन अगर देखा जाए तो पोस्ट पैंडेमिक तो सबसे ज्यादा क्या है? इंक्रीज ऑनलाइन लर्निंग एंड हाइब्रिड
मॉडल्स। ये जो 50 क्वेश्चंस अपन ने देखे ये किसके लिए है? करंट वर्ल्ड न्यूज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो इंडिया न्यूज के लिए रहेगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अलग अलग चेंज के ऊपर आएगा। तो ऐसे अपन 20 नवंबर तक इसके पूरे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको नाबार्ड के एग्जाम में काम में आएंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।